डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, ओम हॉस्पिटल फिरोजाबाद। आज आपको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, पित्त की थैली में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स या मेडिकल लैंग्वेज में जिसको कोलीलिथियासिस कहते हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गॉल ब्लैडर क्या होता है। ये सीधे हाथ पर पेट के ऊपरी हिस्से में नाशपाती की तरीके का एक ऑर्गन होता है जिसका काम है पित्त को इकट्ठा करना और उसको कंसंट्रेट करना। जो हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल फैट होता है उसको पचाने में योगदान देता है। लेकिन कुछ केसेस में इसमें स्टोन्स बन जाते हैं जो दो तरीके के होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और बिलियरी स्टोन्स होते हैं। ये स्टोन्स छोटे छोटे से एक या कई सारे पित्त की थैली में बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसके क्या लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में ज़्यादातर केसेज में दर्द होता है और हमें एक उल्टी की फीलिंग आती है जिसको हम नोजिया कहते हैं। कुछ केसेज में ठंड लगकर बुखार आता है या पीलिया भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स क्यों होते हैं, तो इसका अभी तक सही कारण 100% कारण नहीं मालूम है। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादा मोटे लोगों में, ओवर एज में, या जिनको डायबिटीज़ होती है, या साथ में फैमिली हिस्ट्री है, महिलाओं में गॉल स्टोन्स अधिक होते हैं। अगर हम बात करें, अगर गॉल स्टोन्स हैं और वो पड़े रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो यूजुअली देखा गया है कि कई सारे गॉल स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक, बिना दर्द के सालों साल पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ केसेज में जिनमें छोटे स्टोन्स होते हैं वो पित्त की नली में जाकर फंस जाते हैं, जिससे हमें पीलिया हो जाता है। और अगर वो और ज़्यादा नीचे उतर जाते हैं तो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसमें जाकर फंस जाते हैं तो हमें पेनक्रियाटाइटिस होती है। एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन होता है जिसमें खाना हजम करने की ग्रंथि का इन्फेक्शन है और बहुत तेज़ दर्द होता है। बहुत लंबे समय तक जब पित्त की थैली में पथरी बनी रहती है तो कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। हम इसकी किस तरीके से जांच कर सकते हैं कि हमारे को पित्त की थैली में पथरी है या नहीं, तो आजकल सबसे अच्छा तरीका इसका अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड से हमें पित्त की थैली में पथरी, उसमें होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में पता लग जाता है। हम पित्त की नली और पेनक्रियास को भी अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें पित्त की नली में शक होता है उसमें MRCP या ERCP भी कराई जा सकती है। ERCP डायग्नोस्टिक यानी कि बीमारी की जांच, एंड थेरेप्यूटिक यानी कि स्टोन अगर पित्त की नली में है वो भी निकालने का काम करता है। अब बात हम करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, केवल दर्द, उल्टी या कुछ समय के लिए दवाइयों से रुक सकती है। केवल और केवल इसका इलाज सर्जरी है। सर्जरी इसमें दो तरीके से होती है, एक ओपन कोलिसिस्टेक्टमी यानी चीरे द्वारा, दूसरी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी यानी दूरबीन द्वारा। आज की तारीख में सबसे अच्छी सर्जरी अगर हम पित्त की थैली की बात करें तो वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, क्योंकि इसमें खून बहुत कम बहता है। वो ऑपरेशन के बाद में दर्द करीब करीब ना के बराबर होता है। जल्दी ही हम अपने रूटीन वर्क में वापस हो जाते हैं। किसी तरीके के अन्य तरीके के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। हमें सर्जरी से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ऑपरेशन के बाद कुछ केसेस में ऑपरेशन के बाद किसी भी केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, कुछ केसेस में ज़रूर कभी कभी कुछ समय के लिए डायरिया, बार बार लेटरिन जाना पड़ सकता है, लेकिन ये भी बहुत टेम्परेरी होता है। अगर ऑपरेशन के पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या थायराइड है, तो ऑपरेशन के बाद भी इन चीज़ों का इलाज ज़रूर चलेगा। हमारा हॉस्पिटल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए वेल इक्विप्ड है। हमारे यहाँ जनरल वार्ड भी AC है और प्राइवेट रूम्स भी AC है। हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की OT मॉड्यूलर OT है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कुछ भी सवाल मुझसे पूछने हैं तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।